हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। तो चलिए हम जानते हैं। मकर संक्रांति जैसे कि इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और जैसे कि इसका नाम है मकर संक्रांति। मकर दोस्तों पिता और पुत्र के आपसी संबंध को समझौता मतलब एक तरीके से उनमें प्यार लाने के लिए और आपसी संबंध में प्यार बढ़ाने के लिए वो स्थापित करने के लिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। जो हमारे ग्रहों के राजा हैं सूर्य हैं, ग्रहों के राजा हैं वो सूर्य हैं, सूर्य भगवान, सूर्य देवता। ग्रहों के राजा सूर्य भगवान, सूर्य देवता अपने पुत्र, इनके जो पुत्र हैं वो शनिदेव हैं। भगवान जब सूर्य अपने पुत्र शनि से स्वयं मतलब अपने यहां मिलने के लिए जाते हैं उनके घर, तो जो शनिदेव हैं वो मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। ये मकर राशि के राजा हैं, मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं शनिदेव भगवान। सूर्य जब अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए जाते हैं उनके घर, शनि अपने मकर राशि में का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, तो सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करना मतलब सूर्य देवता का, सूर्य का मकर राशि में क्या होता है, प्रवेश होता है। तो इसी कारण हम मकर संक्रांति मनाते हैं। पौराणिक महत्व के अनुसार मकर संक्रांति वाले दिन जो युद्ध हुआ था महाभारत, उसमें भीष्म पितामह थे बाणों की सैया पर मकर संक्रांति वाले दिन ही लेटे थे और अपने इच्छा से ही उन्होंने अपने शरीर को एक मोक्ष प्राप्त किया था। मतलब मकर संक्रांति वाले दिन ही बाण की सैया पर लेटे हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, ऐसा पौराणिक महत्व में बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उनकी भी कथा है। एक बात हम उससे पहले एक बात बताना चाहते हैं। जैसे कि मास में, महीने में धार्मिक ग्रंथ अपने हिंदू धर्म के अनुसार महीना में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल और एक कृष्ण पक्ष। ऐसे ही साल में दो होते हैं पक्ष, 6 महीने के। क्या? एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो उत्तरायण जो होता है वो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ बरेली में उत्तरायणी मेला लगता है, तो उत्तरायणी मेला का महत्व यही है कि मकर संक्रांति वाले दिन उत्तरायणी मेला लगता है। तो 6 महीने में उत्तरायण और 6 महीने में दक्षिणायन होता है। तो जब सूर्य उत्तर की दिशा की ओर प्रवेश करता है, जब सूर्य उत्तर की दिशा की ओर प्रवेश करता है तब होता है उत्तरायण, और 6 महीने के बाद में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर प्रवेश करता है तब होता है दक्षिणायन। तो गुजरात में और सौराष्ट्र में इस मकर संक्रांति को उत्तरायण भी बोला जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से इसे कहा जाता है। भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति अलग अलग नामों से मनाई जाती है, लेकिन बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है कि पृथ्वी 6 महीने के बाद झुकाव पे होती है। 6 महीने के बाद अपने झुकाव पे आएगी उत्तरायण के लिए उत्तर की तरफ, और 6 महीने के बाद दक्षिण तरफ को झुकाव पे आएगी। जब उत्तर दिशा की ओर सूर्य जाते हैं तो उत्तरायण मतलब पृथ्वी उत्तर की दिशा की ओर झुक जाती है। ऐसी दक्षिणायन।
इसका एक बहुत ही अच्छा धार्मिक ग्रंथों में बताया गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तरायण में अपने शरीर को त्यागता है वह सीधे सीधे ब्रह्मलोक में जाता है, देवलोक में जाता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो अंधकार में नहीं होता है, पुनर्जन्म से आवागमन उसका दूर हो जाता है। अगर व्यक्ति दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है, उसका परित्याग होता है, तो वह अंधकार में चला जाता है और उसका पुनर्जन्म बारी बारी से रहता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवद गीता में कहा गया है। यही कारण था कि जो महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी स्वयं इच्छा से मकर संक्रांति का दिन ही चुना था अपने देह त्यागने के लिए, क्योंकि उत्तरायण में देह त्यागने से देवलोक की प्राप्ति होती है और आवागमन से मुक्ति मिलती है। यही कारण था। साथियों, एक महत्वता और है कि मकर संक्रांति वाले दिन पतंगे बहुत उड़ाई जाती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी, तो आज भी मकर संक्रांति वाले दिन पतंग को उड़ाया जाता है। साथियों, मकर संक्रांति को दिन सूर्य भगवान पर जल चढ़ाया जाता है। पवित्र गंगा में, पवित्र नदी में हम लोग, हिंदू धर्म के लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू, वो पवित्र नदी या गंगा में सुबह को नहाकर उसके बाद दान पुण्य किया जाता है। मकर संक्रांति वाले दिन दान पुण्य की बहुत ही महत्वता है। जैसे उड़द की दाल, शनिदेव भगवान के लिए उड़द बहुत पसंद है, तो उड़द की दाल, सरसों का तेल, तिल, गुड़, ये चीज दान की जाती है और इसमें दान की बहुत महत्वता है। साथियों, मकर संक्रांति देवताओं का दिन माना जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान खुद शनिदेव भगवान के पास गए थे, क्योंकि कहते हैं जिसका शनि सही है उसका सब कुछ सही है। तो मकर संक्रांति वाले दिन आप लोग उड़द की दाल, आपने देखा होगा कि जगह जगह खिचड़ी जो है बट रही है, उड़द की दाल की खिचड़ी बट रही है। तो यही कारण है कि उड़द की दाल को दान करते हैं। उत्तर प्रदेश में और बंगाल में इस मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग। पंजाब में माघ मेला के नाम से जाना जाता है। माघ मेला मतलब माघी कहते हैं इसको, माघी के नाम से जाना जाता है ये त्योहार। और बंगाल में जो सागर है, वहां उस सागर में नहाने के लिए बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है और वहां लोग जाते हैं मकर संक्रांति को स्नान करने के लिए। कहावत भी है कि गंगा सागर एक बार, सब कुछ बार बार, गंगा सागर एक बार, कहते हैं ना, एक कहावत भी है ऐसी। तो गंगा सागर में मकर संक्रांति वाले दिन स्नान किया जाता है, यह भी एक मान्यता है। हम आपको बता दें कि मकर संक्रांति में हम सभी सुबह को उठकर स्नान करके पवित्र होकर और कुछ दान पुण्य करें और अपने जीवन को एक अच्छा महसूस करें, एक अच्छी उमंग लाएं। शनिदेव भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम उड़द की दाल, तिल, सरसों का तेल, गुड़, ये चीजें दान करते हैं मकर संक्रांति को। तो शनिदेव भगवान प्रसन्न होते हैं और
शनिदेव भगवान उस पर कृपा करते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा बताया गया है हिंदू धर्म में। साथियों, मकर संक्रांति को बहुत ही मान्यताएं हैं, जैसा कि मैंने बताया, और मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको बता दिया कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और किस तरीके से क्या क्या होता है, पतंग क्यों उड़ाई जाती है। और उत्तरायण में जो उत्तरायण चलेगा, मतलब मकर संक्रांति वाले दिन से ही सूर्य की गति, सूर्य जो है, सूर्य भगवान जो है वो उत्तर दिशा की ओर जाते हुए, मतलब उत्तर दिशा में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए ये भी कहावत है कि 13 तारीख तक तो कोहरा रहेगा और 14 तारीख से धूप पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, ये भी लोग कहते हैं। तो यही कारण है कि सूर्य भगवान जो है वो उत्तर दिशा की ओर जाते हुए, प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए मुझे मतलब एक धूप का एक प्रकाश में, मतलब जो पृथ्वी है वो प्रकाश में होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि उत्तरायण में पृथ्वी प्रकाश में होती है और दक्षिणायन में पृथ्वी अंधकार में होती है थोड़ी। ये श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, बहुत पुरानी बातें हैं, तो ये कहा है श्री कृष्ण भगवान ने। तो उत्तरायण बहुत ही, जो उत्तरायण जो पक्ष होगा बहुत ही भाग्यशाली पक्ष होता है। जो भी इस उत्तरायण में अपने शरीर को त्यागता है और जिसकी मृत्यु होती है वो एक ब्रह्म की सीधे ब्रह्म को मोक्ष प्राप्त करता है और उसको आ भगवान से मुक्ति मिलती है। ये भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। तो हम लोग मकर संक्रांति को बहुत ही अच्छे से मनाने का मतलब है, आप थोड़ा सा दान करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दान करें। हम ये नहीं कहते ज़्यादा करें, थोड़ा सा करें। अपने आसपास के लोगों को जो घूमते हैं बेचारे, जिनको खाना नहीं मिलता है, उन्हें घर से बना के खिचड़ी ले जाएं, खिचड़ी दे दें। घर से जो लड्डू बनाए जाते हैं, शक्कर जिसे बोलते हैं, वो उन्हें दे दें। तिल दे दें, गुड़ और इसके सरसों का तेल दे सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मकर संक्रांति को आप लोग दान पुण्य करें और अपने जीवन को प्रकाश में करें, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। तो हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।